Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बाय ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। इस एक्सपेरिमेंट में हम ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की मदद से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, इसके बाद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, रिजल्ट और एंड पे एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि अक्सर क्वेश्चन पेपर्स में मौजूद होती है। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम से वैल्यू ऑफ जी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है, G इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर x डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इस फार्मूले में G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, x डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग है और t टाइम पीरियड है। ऑपरेटर्स में क्या क्या शामिल है? एक स्पाइरल स्प्रिंग, सेट ऑफ 250 ग्राम मैसेज विद हैंगर एंड पॉइंटर, रिटार्ड स्टैंड विद हैवी बेस एंड स्केल और स्टॉप वॉच। ये वो ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम वैल्यू ऑफ जी बाय ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम से फाइंड आउट करेंगे। इस ऑपरेटर्स में ये रिटार्ड स्टैंड है, ये हुक है और ये स्प्रिंग है और ये स्टैंड की बेस है, ये उसके ऊपर स्केल है। यहां से हम एक्सटेंशन नोट करेंगे। ये स्लॉटेड वेट्स हैं विद हैंगर एंड पॉइंटर। ये स्टॉप वॉच है जिससे हम ऑसिलेशंस का टाइम नोट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जिसकी मदद से हम इन मैसेज को वेरीफाई कर सकते हैं। इनमें से हर मैस 250 ग्राम का है। तो लीजिए सबसे पहले हम इनको वेरीफाई करते हैं कि हर मैस 250 ग्राम का है या नहीं। फर्स्ट मैस को हम हैंगर से निकाल कर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे चेक कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसका मैस 250 ग्राम ही आ रहा है। इस तरीके से हर मैस 250 ग्राम ही है। इस हैंगर का मैस 250 ग्राम है। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। मास ऑफ पेन m0 इक्वल टू 250 ग्राम। परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले हम हैंगर को यहाँ पर स्प्रिंग के साथ हैंग करेंगे और पॉइंटर की पोजीशन स्केल पे नोट करेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट मैस को इस हैंगर के ऊपर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद यहां से पॉइंटर की पोजीशन नोट करेंगे। उसके बाद तकरीबन 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड पे इसको ऑसिलेशंस देंगे और 10 ऑसिलेशंस का टाइम स्टॉप वॉच से नोट करेंगे। इन तीनों चीजों को मैस लोडेड, पॉइंटर की पोजीशन और 10 ऑसिलेशंस का टाइम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। इसी तरह मजीद रीडिंग्स के लिए हम यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। मींस कि यहाँ से मैसेज इसमें इंक्रीज करते जाएंगे। अब पॉइंटर की पोजीशन नोट करेंगे जो कि एक्सटेंशन इन स्प्रिंग होगी और स्टॉप वॉच से 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करेंगे। तो लीजिए हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। उस मकसद के लिए हम हैंगर को स्प्रिंग में हैंग कर रहे हैं। हैंग करने के बाद हम पॉइंटर की पोजीशन नोट करते हैं। इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन स्केल ये 24.6 सेंटीमीटर है। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंटर इक्वल टू x1 इक्वल टू 24.6 सेंटीमीटर। फर्स्ट रीडिंग के लिए 250 ग्राम मैस को हैंगर पे फिक्स कर रहे हैं। स्प्रिंग में एक्सटेंशन है 33.6 सेंटीमीटर। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। मैस लोडेड, इसकी वैल्यू थी 250 ग्राम, एक्सटेंशन की वैल्यू थी 33.6 सेंटीमीटर। अब हम तकरीबन 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं सिस्टम को और उसके बाद वाइब्रेशंस
और टाइम नोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारा टाइम आ रहा है 5.97 सेकंड। टाइम फॉर 10 वाइब्रेशंस T1 वैल्यू थी 5.97। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि जब मैस वाइब्रेट कर रहा हो उस वक्त इसका पॉइंटर स्केल के साथ टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इसका टाइम रॉन्ग आएगा। इसको दोबारा 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं और वाइब्रेशंस और टाइम नोट कर रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका टाइम आ रहा है 6.06 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। T2 इसकी वैल्यू थी 6.06 सेकंड। नेक्स्ट रीडिंग के लिए 250 ग्राम का एक और मैस हैंगर के ऊपर फिक्स कर रहे हैं और पॉइंटर की पोजीशन नोट कर रहे हैं। पॉइंटर की पोजीशन है 42.5 सेंटीमीटर और मैस है 500 ग्राम। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। मैस लोडेड 500 ग्राम, एक्सटेंशन X2 42.5 सेंटीमीटर। टाइम नोट करने के लिए हम इसको तकरीबन 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। वाइब्रेशन नोट करते हैं और टाइम नोट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टाइम है 8.56 सेकंड। T1 की वैल्यू थी 8.56 सेकंड। दोबारा इसको 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में टाइम और वाइब्रेशन नोट कर रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका टाइम है 8.38 सेकंड। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। T2 8.38 सेकंड। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम 250 ग्राम मैस इंक्रीज कर रहे हैं हैंगर पे। ये मैस है 750 ग्राम। पॉइंटर की पोजीशन नोट करते हैं स्केल पे। पॉइंटर की पोजीशन है 51.5 सेंटीमीटर पे। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। मैस लोडेड वैल्यू थी 750 ग्राम, एक्सटेंशन की वैल्यू थी 51.5 सेंटीमीटर। मैस को 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। वाइब्रेशन नोट करते हैं और टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसका टाइम आ रहा है 10.59 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। T1 की वैल्यू थी 10.59 सेकंड। दोबारा इसका टाइम नोट करने के लिए हम इसको 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड इसका टाइम आ रहा है 10.22 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। T2 10.22 सेकंड। फोर्थ रीडिंग के लिए हम 250 ग्राम मैस मजीद इंक्रीज कर रहे हैं हैंगर पे। मैस इंक्रीज करने के बाद हम पॉइंटर की पोजीशन नोट करते हैं। पॉइंटर की पोजीशन है 60.6 सेंटीमीटर पे और मैस है 1000 ग्राम। मैस 1000 ग्राम, एक्सटेंशन 60.6 सेंटीमीटर।
इसको 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। वाइब्रेशंस और टाइम नोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका टाइम आ रहा है 11.81 सेकंड। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टाइम T1 की वैल्यू थी 11.81 सेकंड। सेकंड टाइम इसका टाइम नोट करने के लिए 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। वाइब्रेशन नोट करते हैं और टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका टाइम आ रहा है 12.25 सेकंड। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। T2 की वैल्यू थी 12.25 सेकंड। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हैंगर पे 250 ग्राम मैस मजीद इंक्रीज कर रहे हैं। पॉइंटर की पोजीशन नोट कर। पॉइंटर की पोजीशन है 69.9 सेंटीमीटर और मैस है 1250 ग्राम। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। मैस लोडेड वैल्यू थी 1250 ग्राम। एक्सटेंशन की वैल्यू थी 69.9 सेंटीमीटर। टाइम नोट करने के लिए इसको 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। वाइब्रेशन नोट करते हैं और टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका टाइम आ रहा है 13.68 सेकंड। टाइम फॉर 10 वाइब्रेशंस T1 की वैल्यू थी 13.68 सेकंड। सेकंड टाइम नोट करने के लिए इसको 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इसका टाइम आ रहा है 13.34 सेकंड। इसको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। T2 की वैल्यू थी 13.34 सेकंड। यहाँ पर हम करेक्टेड एक्सटेंशन फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू x2 माइनस x1। ये x2 की वैल्यूज हैं और ये x1 की वैल्यू है। उसके बाद T1 और T2 की वैल्यूज का मीन फाइंड आउट करेंगे। कैसे मीन फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू के लिए। उसके बाद इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो मीन वैल्यू ऑफ T है इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। फिर G फाइंड आउट करेंगे 4 पाई स्क्वायर x ओवर T स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ से लेंगे, T की वैल्यू यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से G की वैल्यू आ जाएगी। इन 5 ऑब्जर्वेशंस के लिए G की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मीन वैल्यू ऑफ G फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ G, उसके बाद परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे। फाइनली अपना रिजल्ट लिखेंगे। मीन वैल्यू ऑफ G इज जो भी हमारा यहाँ से आंसर होगा। हमने ऑब्जर्वेशन में नोट किया है कि मैस ऑफ पेन विद हैंगर m0 इक्वल टू 250 ग्राम। उस वक्त इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंटर थी x1 इक्वल टू 24.6 सेंटीमीटर। मैस लोडेड जब था 250 ग्राम, उस वक्त एक्सटेंशन थी 33.6 सेंटीमीटर। करेक्टेड एक्सटेंशन कैसे फाइंड आउट करनी है? x2 में से x1 को माइनस करना है, मींस 33.6 में से 24.6 को माइनस करना है, तो आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। इसी मैस लोडेड के लिए हमने 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट किया था 2 दफा। मीन टाइम फाइंड आउट किया, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद टाइम पीरियड फाइंड आउट किया, T इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई 10।
इसी मीन टाइम को 10 पे डिवाइड कर दिया। जी का फार्मूला था G इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर x डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और t की ये वैल्यू, तो आंसर आ गया 981 सेंटीमीटर सेकंड पावर -2। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशंस के लिए हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मीन वैल्यू ऑफ जी कैसे फाइंड आउट करनी है? ये जो 5 वैल्यूज हैं जी की, इनका मीन फाइंड आउट करना है। इन पांचों वैल्यूज को ऐड करके 5 पे डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ जाता है मीन वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी क्या होती है? 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या है कि परसेंटेज एरर इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी और कैलकुलेटेड वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी। परसेंटेज एरर आ गया 0%। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है कि मीन वैल्यू ऑफ जी इज 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सपेरिमेंट की एक्सरसाइज में हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग ग्राफ। फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय मास स्प्रिंग सिस्टम इज, ये फार्मूला ऑलरेडी हमने नोट किया है, G इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर x डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके हम यूं लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर ओवर x। अगर हम एक्सटेंशन x को x एक्सिस के अलोंग लेकर और टी स्क्वायर को y एक्सिस के अलोंग लेकर ग्राफ प्लॉट करें, तो उस ग्राफ का स्लोप होगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। इसलिए जी के फार्मूले को यूं लिखा जा सकता है जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन एक्स एंड टी स्क्वायर। ऑलरेडी जो हमने ऑब्जर्वेशन नोट की हुई हैं, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हुए हमने एक्स की वैल्यूज भी यहाँ पे लिख ली हैं और जो टाइम पीरियड की वैल्यूज थी उनका स्क्वायर ले लिया। अब हमने x को x एक्सिस के अलोंग लेकर और t स्क्वायर को y एक्सिस के अलोंग लेकर एक ग्राफ प्लॉट करना है। बनाने के लिए हमने स्केल सेलेक्ट करना होता है। हमने स्केल यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया है? अलोंग x एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 10 1 सेंटीमीटर। अलोंग y एक्सिस स्केल क्या है? 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 0.4 सेकंड स्क्वायर। 1 स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.04 सेकंड स्क्वायर। ग्राफ प्लॉट करने के लिए x की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। यहां से 9 सेंटीमीटर तक हमने जाना है। क्योंकि 1 स्मॉल स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो यहां पर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। y एक्सिस के अलोंग 0.36180225, तो ये ऑलमोस्ट 0.36 तक ही हमने जाना है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, यहां से 9 और 0.36 को, तो यहां पर एक पॉइंट मार्क कर देना है। इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी मार्क करने हैं, उन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। अगर आपको ग्राफ बनाने में किसी किस्म की डिफिकल्टी फील हो, तो आप हमारी ग्राफ वाली वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक्स और टी स्क्वायर के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमने उस पर 2 पॉइंट्स मार्क करने होते हैं। इस लाइन के ऊपर आप कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। हमने ये 2 पॉइंट्स मार्क किए हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम सिलेक्ट करेंगे x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट करेंगे x2 y2। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहां पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कामा y1, तो x1 की वैल्यू क्या है? 9। y1 की वैल्यू क्या है? 0.36180225। x2 की वैल्यू क्या है? 36 और y2 की वैल्यू क्या है? 1.447209। तो इसी फार्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1।
तो स्लोप ऑफ ग्राफ की वैल्यू आ जाती है 0.040020025 सेकंड स्क्वायर पर सेंटीमीटर। जी का फार्मूला था 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन एक्स एंड टी स्क्वायर। तो ये स्लोप ऑफ ग्राफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो आंसर आ गया जी का 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।